हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज मैं फिर आपको इंडिकेटर का परफॉर्मेंस लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि डेली बेसिस पे प्रॉफिट कितना निकल रहा है, किस हिसाब से इस इंडिकेटर पे ट्रेड करना है, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या क्या डिसिप्लिन हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले जब दिन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिला। इस सिग्नल का जो लो था 3367.14 था। ठीक है, 3367.14 मैं लिख देता हूँ। इस कैंडल का लो था 3367.14। तो हमें शॉर्ट कहाँ करना है? पहले हम राउंड फिगर करेंगे, फिर 1 पॉइंट का फिल्टर देंगे, उसके बाद हम 3365.90 पे हम बेचेंगे और 3 पॉइंट का हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, हमने बेचा, नीचे यहाँ पे 63 का लो लगा, फिर यहाँ पे जब 63 का लो लगा तो अब तब तक हमें 3 पॉइंट नहीं मिले थे। यहाँ पे बाई ट्रेड मिला। अब जब इसमें बाई ट्रेड के हाई के ऊपर मैंने फिल्टर लगाया तो हमारा बाई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी तक हमारा शॉर्ट ट्रेड चल रहा है। यहाँ पे कितना लो लगा? 3359.74। तो हमारा 3 पॉइंट हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, हमारा सेल ट्रेड में प्रॉफिट बुक हो गया। अब यहाँ पे रूल ध्यान रखना है कि जब भी आपको सेल ट्रेड मिलता है तो उसके बाद केवल आपको बाय ट्रेड पे जाना है। अगर दोबारा सेल ट्रेड मिल रहा है तो आपको दोबारा सेल ट्रेड नहीं लेना, आपको सेल, सेल के बाद बाय ट्रेड, बाय ट्रेड में प्रॉफिट आने के बाद फिर सेल ट्रेड। तो सेल ट्रेड पे अभी हमारा प्रॉफिट बुक हो गया, दोबारा यहाँ पे सेल ट्रेड दिया नहीं लेना है। यहाँ पे बाय ट्रेड दिया, इसका बाय ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि इस पे जो फिल्टर रकम लगाओगे तो एंट्री क्राइटेरिया आपका मैच नहीं हुआ। यहाँ पे सेल ट्रेड दिया नहीं, यहाँ पे सेल ट्रेड दिया नहीं, यहाँ पे बाय ट्रेड देने की कोशिश किया, यहाँ पे भी हमारा एंट्री क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे 3369.77 इसका हाई है, 3369.77। तो उसको राउंड फिगर करूंगा मैं ऊपर 3370, 1.0 का फिल्टर दूंगा 3371.10। इस रेट पे मैं बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। इसका हाई कितना लगा यहाँ पे? 3370.46, यानी बाय ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी सेल में चल रहा है। यहाँ पे देखो बाय मिला, इसका हाई था हमारा 3368.62, 3368.62। तो राउंड फिगर करूंगा मैं ऊपर 3369, 1 पॉइंट का फिल्टर दूंगा 3370, 3370.10 पे मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, 3 पॉइंट का टारगेट रहेगा। यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, कितना हाई लगाया? 3376.10, प्रॉफिट बुक हो गया, 3 पॉइंट आ गए। अब दोबारा यहाँ पे सेल ट्रेड देने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक हमें एंट्री नहीं मिली है सेल की। तो आज का जो हमारा लो, उसके अंदर लिक्विडिटी मार्केट के अंदर 3 पॉइंट का यानी 30 पिप्स का प्रॉफिट हमारा गोल्ड इसके अंदर हुआ, गोल्ड के अंदर। अब यूरो यूएसडी 5 मिनट चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे हमारा पहले से कल बाय चल रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैं बाय ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि प्रीवियस सिग्नल अगर मेरा बाय है तो सिर्फ सेल लूंगा मैं। यहाँ पे देखो सेल ट्रेड मिला 1693 पे, 2 पिप का फिल्टर लगाया, शॉर्ट मारा, अब आपके सामने कितना जबरदस्त प्रॉफिट है। ठीक है, जीबीपी यूएसडी। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 15 पिप ही काउंट करूंगा क्योंकि मेरा नॉर्मल क्राइटेरिया रहता है कि एंट्री लेने के बाद 15 पिप में आपको निकलना है। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको सुबह से बाई चल रहा था, कल से बाई चल रहा था, तो सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। अब यहाँ पे देखोगे इसका लो है 1.3499, इसका लो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सेल ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर बाय का सिग्नल दिया, मैं बाय नहीं लूंगा क्योंकि हमारा प्रीवियस डे क्या था, बाय चल रहा था, केवल मैं सेल में इंटरेस्टेड हूँ। ये बाय दिया नहीं लिया, अभी तक इसमें सेल ट्रेड बना नहीं आज मेरा कोई भी, बाय बाय बन रहा था तो मेरा सेल ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो मैंने जीबीपी में कोई भी ट्रेड नहीं लिया। बस यही डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है और यही डिसिप्लिन आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। तो अगर आपको हमारे इंडिकेटर की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चाहे इंडिकेटर ले ना लें लेकिन परफॉर्मेंस जरूर देखें, इसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे आने लगेगा। थैंक यू सो मच।